गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हमें जो बात करनी है, मुझे सितारा को कुछ उनके जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में बात करनी है कि वो इसको एक बार अगर रीथिंक कर लेंगी तो उनके लिए आसानी रहेगी और बाकी भी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक इसमें से मैसेज निकल के आएगा जो आप सबने भी इन फ्यूचर अपनी लाइफ में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो जितनी भी बातें अगर कुछ डिस्कशन होती है या मैं कोई बात बोलती हूँ तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि मैं उनके जो अपना नतीजे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सबको समझ के उसके बाद ही बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लेने के बाद इस तरीके का डिसीज़न मैं जो सबको बताती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ टेक इट एज़ जिस तरीके की एडवाइस होती है उसके हिसाब से ही आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे को एक समरीन करके कोई है, जो पहले भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। वो बीच में आते हैं और मैसेज अपना करते हैं। मैंने उनको पहले भी बोला था, एक लेवल होता है ना थिंकिंग, अगर सबका मिलता हो तब ही जाके बात बनती है, तभी आप जाके आप किसी व्लॉगर को, किसी जो ओपिनियंस अपने दे रहा है चैनल पर, आप उसको पसंद कर सकते हो। अगर बार बार आपको लग रहा है कि मेरे डिसीज़न या मेरे ओपिनियंस उन आपको नहीं अच्छे लग रहे, तो मैं आपको इनविटेशन नहीं देने जा रही हूँ। मैं आपको ये बोलूँगी कि ठीक है, आप हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको ये बात बोलूँगी, जो चैनल आपको पसंद आते हैं आप वहाँ पर जाइए, वहाँ विज़िट कीजिए। आप अपना टाइम यहाँ पे मत ख़राब कीजिए, क्योंकि जिस तरीके के मैसेजेस आप करती हैं वो रेलेवेंट नहीं होते। मैं एक प्रोफेशनली तरीके से आपको बात बताती हूँ, समझाती हूँ, और जिसका बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों ने इस चैनल के अलावा भी लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने आइडियाज़ दिए, जिनको मैंने समझाया, और उनकी फुली लाइफ चेंज हुई है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्लैड हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत समझदार हूँ, बट मुझे बाय गॉड ग्रेस कि मुझे ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आती हैं। और मैंने जिस तरीके से लोगों को गाइड किया, जब उनकी ज़िंदगियाँ सक्सेसफुल हुई हैं, तब जाके मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जितने लोगों की मैक्सिमम हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आते हैं लोग, वो उतनी तादाद में नहीं हो सकते जितनी तादाद में सोशल मीडिया में अगर हम अपनी कोई बात रखते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है। तो मैं अगर जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं सितारा के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो अगर आप उनसे पता कर लें, क्योंकि उनके जो टॉप फैंस हैं या जो उनके सपोर्टर्स में हैं, कई लोग उनके साथ राफ्ते में रहते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे रहते हैं, तो अगर आप सितारा से पूछेंगे रिगार्डिंग मी, तो आपको भी पता चलेगा कि मैंने किन किन चीज़ों में उनकी किस तरीके से एडवाइस देकर उनको हेल्प किया है। और मैं इस चीज़ की उन्होंने जितनी भी मैंने बातें की अपने ब्लॉग में, उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है। मुझे भी पता है, मैं चाहूँ तो उनके इंस्टाग्राम पे उनसे राब्ते में भी रह सकती हूँ, उनको उनके कांटेक्ट में भी जा सकती हूँ, बट मुझे ये सही नहीं लगता। इसीलिए सही नहीं लगता क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती। मैं जो बात कर रही हूँ मैं खुले प्लेटफॉर्म पे वाईटी पे ही करती हूँ, और अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इसको समझ के अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेबल करता है तो एक ये अच्छी बात है। तो मैंने बताया था कि मैं कुछ टीम्स भी मेरे साथ भी काम करेंगी, उनके ऊपर मैं पूरे अच्छे से वर्किंग कर रही हूँ। जब वो फाइनल हो जाएगा तब मैं उसकी अनाउंसमेंट भी प्रॉपरली करूँगी, ठीक है जी। तो अभी बात कर रही थी मैं सितारा की। जो सितारा ने डिसाइड किया, वो सितारा का दिल बहुत खुला है, और वो चीज़ों को ना जो उनके साथ
हुई हैं, गलत चीज़ें हुई हैं, वो उनको फॉरगेट कर देती हैं, उसको वो याद नहीं रखती हैं। ये बहुत अच्छी उनकी हैबिट है कि ठीक है, फॉरगेट वो कर देती हैं, लेकिन उनको रिपीट अगर कोई इस तरीके से करता रहता है तो उनको वो फॉरगिव कर सकती हैं, फॉरगेट नहीं कर सकती। जब इंसान फॉरगेट कर देता है ना, किसी चीज़ को भूल जाता है, तो उसको ज़िंदगी में ये चीज़ें दोबारा होनी लाजमी होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो हैबिचुअल होते हैं, उनको पता होता है कि हम इस इंसान से किस तरीके से फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कुछ इस तरीके से रहे हैं। मैं भी टू मच इमोशनल थी, बट क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं अपने आप को हैंडल करती थी, बैलेंस करती थी, और इन चीज़ों में निकलने में मैं कामयाब रही। अदरवाइज़ हर एक की लाइफ में ऐसे जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो हर किसी की लाइफ में होते हैं। सितारा की लाइफ में बहुत पर्टिकुलर लोग हैं, उनके नाम भी मैं अभी गिनवा सकती हूँ बड़े आराम से। सबसे पहले तो उनके जो भाई हैं फ़ारूक यासीन, वो बहुत बड़े एनर्जी वैम्पायर्स हैं फॉर सितारा, क्योंकि वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, काम कोई और करे, नाम उनका हो, बस वो ये चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। जिस दिन मुझे उनके बारे में बात करनी हुई तो मैं एक एक चीज़ खोल के बताऊंगी कि इस टाइप के जो लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से क्यों है। क्योंकि वो एक बिगड़ैल इंसान है। बिगड़ैल इंसान इस तरीके से हैं जिन्होंने अपने फादर के टाइम पे बहुत ऐश करी और अच्छी हैबिट्स में नहीं रहे। उन्होंने कुछ चीज़ें गलत डिसीज़न लिए उन्होंने अपनी लाइफ की, और फिर उसकी उन्होंने हैबिट डाल ली, जिसका नतीजा उनकी बहनों ने, उनकी मदर ने बहुत मतलब उनको नुकसान हुआ। और जो फ़ायदा था वो नजमा जी जैसे जो उनके पार्टनर हैं वो भी बिल्कुल वैसे हैं, और उन्होंने खूब लिया। तो क्योंकि वो बहनों को और माँ को ब्लैकमेल करके अपने रास्ते आसान करती रही। बीच में ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं, एक तरीके की इनकी थिंकिंग है, और उनको पता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में सुकून से रहना है तो मुझे नजमा जी के साथ मिल के चलना होगा, जो जैसे वो कहती हैं वैसे करना होगा। क्योंकि इनके अपने पर्सनल कोई डिसीज़न नहीं होते, क्योंकि ये लोगों को बुरी आदतें होती हैं तो वो अंदर से गिल्ट में रहते हैं, हमेशा गिल्टी रहते हैं अंदर से। तो उनको पता होता है कि अंदर से मैं गलत हूँ, तो वो अपनी वो गलतियों को छिपाने और अपने दूसरों लोगों के हाइड करने से, जो उनको पता है ना किन चीज़ों को बख्श देगा। जैसे उनकी मदर है, सितारा है, उनको पता है कि ये हाईलाइट नहीं करेंगी, जो मेरी गलतियाँ उनको छिपाने की कोशिश करेंगी, वो सामने नहीं लेके आएंगी। ये ही पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जब वो अपने बच्चे को खुद सुधारने की कोशिश नहीं करते, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं जब शादी होगी तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं मिलता तो और भी दुविधा बढ़ी रहती है। तो इनके केस में भी ऐसा है। तो नजमा जी अब इसी वजह से इनके घर में हावी प्रभावी रही हैं, क्योंकि इनके भाई का कोई प्रभाव नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। अब आ जाती हूँ मैं सितारा पर। सितारा जी, आपने जो सबसे बड़ी मुझे लगता है मिस्टेक ये की है कि पहले आपने एक बार अपनी स्टेटमेंट में बोला भी था कि मेरा जो रोल है वो सिर्फ इतना था कि वकार की अम्मी और मेरी अम्मी चाहती थी कि ये रिश्ता हो, फ़ारूक भाई और नजमा की विलिंगनेस थी, फिर नजमा सॉरी जो फ़ातिमा है और उनकी वकार की भी विलिंगनेस थी। इन सब ने मिल के डिसाइड किया। मैं तो सिर्फ घर में फंक्शन करने के लिए मैंने अलाउ किया है कि ठीक है आप मम्मी मेरे पास हैं। तो भाई को बुला लिया, उसकी बेटी यहाँ पे थी, तो इन्होंने एक वो फंक्शन ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा मेरे कहने से ये रिश्ता नहीं हुआ या मैंने ये रिश्ता नहीं करवाया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी थी, तब मैंने कहा था ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन जो हेटर्स है वो, और इनके जो अपने सलमा के हस्बैंड हैं, उन्होंने ये बात भी बोली कि ये सबकी मदर बनने की कोशिश करती हैं, ये सबका ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। मतलब इस तरीके से वो इनको बार बार टारगेट कर रहे थे कि ये अपने हर एक के लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, घुसती हैं,
उनकी प्रॉब्लम्स को अपने सिर पे लेती हैं और बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। ये इल्ज़ाम हेटर्स का भी था और सलमा के हस्बैंड का भी था, क्योंकि सलमा इतना मुखर होकर बोल नहीं सकती, तो वो जो उनके हस्बैंड है वो उनको आगे कर देती हैं, वो इस तरीके की बात बोलते हैं। तो चाहे वो सारी बातें उनकी किस तरीके की हैं, वो किस तरीके के इंसान हैं, लेकिन इस पॉइंट में मैं उनसे सहमत हूँ। अब आप कहेंगे कि आप उनकी इस बात से क्यों सहमत हैं? मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने तो ये अपनी उसमें कहा ना कि इसकी ये कमज़ोरी, इसकी कमी है, हम वो निकालें। बट उनकी ये बात सही है, बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग हो सकता है, मेरा अलग है। मेरा इसलिए अलग है क्योंकि मैं वक़ार को मक्कार इंसान मानती हूँ। उसके पहले दिन कहते हैं जब नीयत अच्छी होती है ना, तो काम भी सब अपने आप अच्छे होते रहते हैं। तो ये सब एक जैसे हैं, नीयत किसी की भी नहीं अच्छी है, सिवाय आप सितारा को छोड़ दें। उसके अलावा एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी नीयत बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो सब लोग पैसे के लिए, सितारा को किसी से पैसे का या चैनल का कोई गर्ज नहीं है। वो तो अपनी तरफ से दिल से सबकी हेल्प करती है, जो उसका प्लस पॉइंट है। उसके अलावा उसका हस्बैंड भी जो है सितारा के, वो भी अगर सितारा के पास पैसे ना होते तो उनका रवैया किस तरीके से होता या वो इसके साथ किस तरीके से रहते, वो एक डिफरेंट बात है। क्योंकि उनको सितारा से फ़ायदे नज़र आते हैं इसलिए वो उनके साथ हैं। तो उनकी भी कोई नीयत इतनी ज़्यादा मैं कहूँ कि पक्की अच्छी है, वो ऐसा नहीं है। सब 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 अपने उसके साथ बंधे हुए हैं। बट उनका ये प्लस पॉइंट है कि वो बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। सितारा पे कोई बात नहीं कर सकता। अब वो अपना हस्बैंड के साथ सिक्योर्ड है, सिर्फ इस वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने सितारा का एक सहारा बने हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये सब एक जैसे हैं, सब फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ हैं। जब मैं सितारा की जो डिटेल में फ़ैमिली के बारे में बात करती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं। आपने उनके हस्बैंड को बोला, आपने उनकी अम्मी को बोला, तो मैं क्या करूँ, मैं एक एनालाइज़ करके आपको बताती हूँ और वो सारी बातें सच होती हैं। मैं ऐसे नहीं किसी के ऊपर ऐसे कोई भी बात करने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी के पर्सनल उसमें आके मैं ये बात बोलूँ, क्योंकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर अवेयर कोई नहीं होता, तो वो नहीं ध्यान रखता, तो ये चीज़ें बढ़ बढ़ के बहुत आगे चली जाती हैं, जिसकी प्रॉब्लम होती है। तो सितारा को जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ली नहीं थी, ऐसी स्टेटमेंट दी थी, फिर उसको इन कार्ड्स के नीचे अपना नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहली बात यह है कि इनविटेशन कार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने जब ये देखा तो मैं तो आई वाज शॉक्ड कि ये इसने क्या किया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे ये पता था कि किन गेस्ट को इनवाइट करना चाहती है। क्या ताहिरा जी इनके गांव में जाके वो शादी अटेंड कर सकती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। फिर मुझे लगा कि जो, क्योंकि ये एक तो सफ़र इतना है, फिर वहाँ पे कोई रहने का इतना मतलब ये इतना इंतज़ाम नहीं कर सकते, इनकी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है। फिर उसके बाद इन्होंने इनवाइट किया था मरियम जी को, नौशीन जी को बर्थडे पे। वो भी अपने सर्दी है, अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं, कोई नहीं जा सकता फ्रेंड्स में इनके, है ना। एक दो फ्रेंड्स अगर इनके चले भी जाएं, चलो मान लो तायरा जी या कोई एक दो तीन इनके चले भी जाते, उसके लिए इन्होंने इतने कार्ड्स बनवाए, ठीक है, कार्ड्स बनवा ले, चलो कंटेंट हो गया। उसमें इनको अपना नाम लिखने की, फ्रॉम सितारा यासीन जो इन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नाम इनको अपना, इनकी तरफ से तो इनविटेशन होना ही नहीं चाहिए था। शी इज़ जस्ट अ फुफ्फो, वो उतना ही रोल अपना अपनाती तो वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि ये बात नहीं है कि इन्होंने इन्होंने इनवाइट किया या अपना नाम लिख लिया, ये छोटी बात नहीं है। कल को ये साइन है कि शी इज़ एडमिटिंग शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये सब कुछ करता धरता है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम सितारा यासीन। अब जो कल का पिक्चर है वो इतना ज़्यादा शादी की तैयारियों में ये खुश हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट देनी बहुत मुश्किल है। मैं डे वन से बोल रही हूँ कि वक़ार एक मक्कार इंसान है। वो एक ना जैसे वो बैट नहीं होती, उस तरीके से चिपक जाएगा सितारा को और बेनिफिट लेने की मैक्सिमम कोशिश करेगा। अभी वो रिश्ते में नहीं बंधा हुआ था, वो कंट्रोल था। जब
उसकी फ़ातिमा से शादी हो जाएगी तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगा। जैसे कराची से सितारा को निकलना पड़ा, वो भी वजह यही थी कि हर तीसरे दिन अलिशबा और आमिर वहाँ पे चले जाते थे और सितारा उनकी अवभगत में लगी रहती थी। फिर कभी कोई चला गया, तो इन सब से पीछा छुड़ा के ही सितारा इस्लामाबाद आई थी और ये उनका अच्छा डिसीज़न था कि वो अपने बच्चों पे फोकस कर सकेगी, उनकी एजुकेशन पे। और बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी एजुकेशन लेंगे तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट जाएगा। ये डिसीजन के साथ तो मैं सितारा के साथ थी, बट जो इन्होंने नाम लिखा कार्ड पे वो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आगे आगे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़नी है। आप नजमा जी का नेचर इस तरीके का है और वो जब अपने ही घर में अपनी ही फैमिली को नहीं पैर लगने देती तो वो वकार को क्या समझ लेंगी। तो हर तीसरे दिन जो प्रॉब्लम होगी उसका ठीकरा भी इधर से भी और उधर से भी सितारा के सिर पे गिरना है। जब आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप फॉर्म लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग उतने सीधे नहीं है ना जितने नज़र आते हैं कि ये लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। वकार पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो सितारा के पास वो लड़की इसलिए रही कि उसने सारा चैनल को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसने वीडियो बनानी है, कैसे उसने ये सारी चीज़ें सीखनी करनी है। तो उसने ट्रेनिंग इस तरीके के लिए नहीं ली कि घर में किस तरीके से शादी के बाद लड़कियों को रहना है, शहरों का रहन सहन, ऐसा नहीं है। आजकल की गांव की लड़कियां, सितारा भी गांव से आई थी, सब एडजस्ट हो जाते हैं। सितारा कौन सी बहुत बड़े शहर से आई थी, कराची में। सितारा भी इसी गांव से गई थी, लेकिन उन्होंने भी वहाँ जाके सीखा। तो हर किसी को सीखने का टाइम तो मिल ही जाता है। तो वकार का मतलब ये था, फ़ातिमा को 1 साल तक उसके पास जो 8 महीने 6 महीने रही है, तो वो जो व्लॉगिंग करती है उसके जो टेक्निक्स हैं, वो जो सोचती है, वो सारी चीज़ें वकार चाहता था कि फ़ातिमा सीखे और उसका चैनल मैक्सिमम ग्रो करे। पर सितारा के साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। मतलब उनका ये था कि फ़ातिमा और मैं मिलकर सितारा को ही वो टक्कर देने के बारे में उनके माइंड में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका चैनल सबसे बड़ा हो जाए। ये वकार की मक्कारी थी। इस वजह से उसने इसके भाई की बेटी, क्योंकि उसको पता था कि इसका भाई जैसा भी है लेकिन सितारा की कमज़ोरी है और उसकी मदर अपने बेटे पे जान छिड़केगी तो सारी उम्र के लिए मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, मैं किसी तरीके से भी इनको यूज़ कर सकता हूँ। ये मकसद था और शादी का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वो अपना इतना अपने आप को मेंटेन करके रखता है, इतना हैंडसम अपने आप को कोई लड़का समझेगा, कोई जिम विम जाने वाला कि एक अच्छी कंपनी में काम कर, उसके लिए सिर्फ फ़ातिमा ही रह गई थी। तो ये तो ना वो इतनी गुड लुकिंग है कि मैं कहूँ कि चलो बहुत सुंदर लड़की है, नॉर्मल गर्ल है, जैसी नॉर्मल लड़कियां होती हैं गांव की। तो ऐसा कुछ मुझे खास नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से वो डिसीज़न लेता। तो ये सितारा के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात थी जो उन्होंने नहीं सोची। तो ऑडियंस से भी मैं बोलती हूँ कि अगर आपके अपने बच्चे हैं तो आप ज़रूर डिसीज़न लीजिए, लेकिन अगर कोई आपके बहन भाई के बच्चे हैं तो उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि चाहे आप दिल से कर लें, आप अपने आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल को अगर ऊंच नीच हो जाती है तो उसका सारा घड़ा आपके ऊपर। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो रिश्ते हैं वो सोच समझ कर, बताने भी सोच समझ कर चाहिए कि इनसे आप कर लो। कल को कहते हैं आपने बताया था लेकिन हमारे साथ ये हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप, और आपको तो लोग बहाना ढूंढते हैं, आपको तो लोग पकड़ना चाहते हैं कि इस तरीके से ये हमारे हाथ में आए और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब रही बात, ये चीज़ें हो गई, फिर उन्होंने इस चीज़ को बैकआउट किया कि नहीं जी मेरे बच्चों की शादी होगी, मुझे रोका जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट अपनी तरफ से दी है कि चलो कि ये किसी के मुंह में बातें नहीं आएंगी, तो उन्होंने इस चीज़ को समेटने की कोशिश की है। क्योंकि बाकी लोग जो आए थे वो किसी पर्पज़ के लिए आए थे, जो अब पर्पज़ली करना चाहते थे सारा कुछ, पर उनकी दाल नहीं गली। क्योंकि नजमा एक बहुत मास्टरमाइंड लेडी हैं
फारूक भाई तो चाहे ऐसा ना चाहते, लेकिन उनके माइंड में कुछ और कुकिंग हो रही है, तो वो इस वजह से नहीं चाहती कि दिलबर बाबर की भी इनके उसमें शादी में कोई शमूलियत हो। तो ये इस चीज़ को इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनका भाई जो है, इनकी फैमिली, इसके जो रियल ब्रदर है वो ना आए। अब ये सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, सितारा की अम्मी तो, लेकिन सामने वाला किस तरीके से लेता है ये नहीं देखते हैं। तो अगर आप इतने बार बार मासूम बनेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़, हाजी मोहम्मद साहब के बारे में बोलना थी मुझे कि उनके जैसा, बहुत बड़े हैं एज में, वर्ड भी बोलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके जैसा इंसान मैंने छोटी सोच वाला कभी नहीं देखा। अम्मी उनकी सेवा अपनी बेटी से, चाहे वो जैसे भी हैं, वो करवा रही हैं। उनकी सेहत इतनी अच्छे से इम्प्रूव, लेकिन वो इतने खांसने के बावजूद ना उन्होंने अपनी व्लॉगिंग बंद करी। इतनी उनकी सेहत ख़राब थी, उनसे बात नहीं की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी व्लॉगिंग भी जारी रखी और षड्यंत्र भी। षड्यंत्र इस तरीके से, अगर अपनी माँ के पास नैना नानी को बहाने से मिलने भी गई है, ठीक है, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आने से क्या बवाल खड़ा कर सकती हैं, ये तो डे वन से पता है, सबको पता है, हाजी मोहम्मद जी को भी पता है। लेकिन वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि ब्लैंकेट में कौन है, कंबल में कौन बैठा हुआ, कौन है जो आया हुआ है, कौन हमारे घर का गेस्ट। वो बताना चाहते थे कि सबको ये पता चले कि नैना यहाँ पे आई, जैसे वो ये बताना चाहते थे कि सितारा के घर का एड्रेस ये है। तो मतलब वो मन के तो मैले हैं, वो मन के बहुत पापी हैं। उन इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, उनकी मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं कि चलो उनके केयर कर रहे हैं, वो बीमार हैं, वो पूरे तरीके से, वो जिस तरीके से चाहते हैं उनके चलने की कोशिश करती हैं। खुद भी बीमार हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं, अपने बच्चे कोई नहीं ले रहे हैं। आप देखिए ना, जो ज़रूरत थी फारूक यासीन को लेके डॉक्टर के पास जाने की, वो तो एक दिन भी चाचू को लेके नहीं गए। प्रॉपर्टी पे तो ये सोचते हैं कि चलो जी अम्मी के नाम घर है, जब तक अम्मी है ठीक है, बाद में तो हमारे ही बेटे उम्र के लिए काम आएगा या हमारे काम आएगा। तो थिंकिंग तो इनकी इस तरीके की है, जो हाजी मोहम्मद साहब को पता है, तो इस वजह से वो उनके साथ उनकी बनती नहीं है। लेकिन नजमा ने कभी भी अपने फादर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उनकी सेहत के लिए कुछ नहीं किया। ना आयशा ने, सलमान तो आके भी राज़ी नहीं है, सेवा करनी तो बहुत दूर की बात है। तो चाहे दूर के हैं, चाहे नज़दीक के, चाहे उनकी वाइफ के ही बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका केयर किया। इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते ना। जिनके, देखो, एक इंसान है, उसमें बुरी आदतें मान लीजिए अब 99% है, तो 1% उसकी कोई अच्छी बात भी होगी। तो जो अच्छी बात है तो उसके बारे में भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के पास ये बात जाती है कि मेरी 1% बात को भी लोगों ने इतना पसंद किया, तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी ज़रूर करता है। गलतियाँ हुई हैं, बार बार हुई हैं। नैना की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है सितारा को, क्योंकि ये सारा फसाद की जड़ नैना ही थी और सलमा, दोनों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सितारा की थी। इनकी मदद रोकना चाहती थी, नहीं रुकी। और रुबीना ने, क्योंकि वो नैना की माँ थी, अपनी बेटी का साथ देना था, वो उन्होंने दिया और अपनी बहन को उन्होंने बहुत डिच किया। जो जो उनकी छोटी बाजी थी वो भी बताती रही हैं, लेकिन वो अपनी माँ के साथ तो उनका प्यार है, क्योंकि माँ उनकी अपनी है। जो सितारा है वो उनके फादर अलग हैं और रुबीना के फादर अलग हैं। तो ये इस वजह से भी इनका थोड़ा सा बीच में वो डिफरेंस अपने आप में फ़ील करती हैं, लेकिन मदर एक है। फिर भी सितारा का मन तो बहुत साफ़ है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा सा उसके साथ इस तरीके से करते हैं। चाहे सलमा का नेचर तो बहुत ख़राब है, फिर भी वो सितारा के साथ भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो मैं सितारा की ये चीज़ें, फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी शादी की खुद ले ली। अब हीरा की शादी हुई थी जब, तो लोगों ने जब वीडियोस बनाई तो उसने कहा कि डेकोरेशन हो, तो उनका जो खाना बना था वो तो सब ने देखा, उन्होंने उसकी वीडियो भी कम बनाई, लेकिन डेकोरेशन उसने अच्छी करवा ली थी।
तो वकार ने ये बात बोली थी कि जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब इतने इंतज़ाम नहीं होते, क्योंकि हीरा की शादी उसने देख ली थी, उसके व्लॉग्स देखे थे। तो उसने कहा कि अगर वो वहाँ पे रहकर गाँव में इतना अच्छा इंतज़ाम हो सकता है तो मेरी शादी पे क्यों नहीं। ये सारी डिस्कशन उनकी सितारा के साथ होती रही है। तो वकार तो पहले ही चाहता था कि जिस तरीके से उसके भाई की शादी यहीं उसके सितारा के घर में हुई है, मेरी भी शादी वहीं पे हो। तो वो पहले से ही ये सारे इंतज़ाम चाहता था कि वहाँ पे हो। अब इन्होंने वो बात बना लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जैसे सितारा हिंट देती है, सितारा ने ही सब कुछ करना है। वो जैसे वो निकल रही थी, देखिए घर में लाइटिंग लगी हुई है, मैं चाहती हूँ शादी में हमारे घर में भी ऐसी लाइटिंग हो। मतलब करना तो उसने है ही है। तो वो लोग एकदम से वो ना हो कि सितारा इतना करी है, तो वो ये बताना ज़रूरी समझती है कि ये मेरी खुद की विश है। क्योंकि अब खर्चा होगा तो लोग बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जब फ़ारूक की वाइफ नजमा ये बोल रही थी कि इतनी सारी रजाइयाँ वो एक उसको पैसे मिल गए थे उसकी अम्मी की तरफ से, सितारा की। खुद भी उसने बोला कि अम्मा ने ये रजाइयाँ इन इन बच्चों के लिए मैं इतनी सारी ले आई हूँ। माहम के भी जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनके भी उन्होंने दहेज आज ही इकट्ठे कर लिए कि कल को कोई पता नहीं है, आज अम्मी बैठी हैं, जितना मैं इकट्ठा कर सकती हूँ वो कर लूँ। खुद का खर्चा उन्होंने कोई नहीं किया, इसीलिए अम्मी की वेट हो रही थी। एक चीज़ सुई तक नहीं ये खरीद के लाई थी कि अम्मी आएगी तब मैं शॉपिंग करूँगी। यार अम्मी आई, पैसा लेकर आए। फादर को तो इसने कहा कि मेरे को हाजी साहब ने 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपये में इतना कुछ नहीं आ सकता। तो पैसा तो ये सारा सितारा का ही लग रहा है, जो है सो है। तो उन्होंने अब ये बोला कि मेरे लिए भी एक सूट के पैसे आप दे दीजिए। तो उनका इतना गंदा रिएक्शन था जब अम्मी ने बताया कि तुम्हारे फादर ने 10,000 रुपये फ़र्स्ट टाइम मुझे दिए हैं खर्च करने के लिए। तो वो सारे पैसे भी इन्होंने लिए, क्योंकि सितारा की अम्मी की ने तो कोई शॉपिंग करनी ही नहीं थी, उनके कपड़े तो पहले ही सितारा ने बनाए हुए हैं। तो वो भी इनके काम ही आया, नजमा के। और उसने जाके ये बच्चों के कपड़े वपड़े तब तक नहीं लिए थे जब तक उसके पास हाथ में कोई पैसा नहीं देता। वो 1 रुपये की अपने पॉकेट से खर्च नहीं करती। फिर जो लोग उनको उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनको शादी के नाम पे काफ़ी पैसा भेज रहे हैं, लेकिन वो खर्च नहीं कर रही हैं। ये बात मैं देख के इतनी हैरान ना, उन्होंने अपने घर को इतना अच्छे से करा। नहीं तो उनके पास 6 महीने का टाइम था, अब तक तो उनका घर भी बहुत अच्छे से रेनोवेशन उसकी हो जाती, जिस तरीके से वो चाहती वो बन जाता। लेकिन उन्होंने अपना ना घर को संवारा, ना शादी में कोई खर्चा किया। घर संवारने के टाइम पे कहते थे कि हम शादी के बाद करेंगे, शादी का खर्चा सब दूसरों से ले लिया। तो शी इज़, मतलब आप देखिए ना, घर संवारा ना, कुछ किया ना, बेटी के खर्चे का कुछ किया। अब वो बोल रही थी, मैंने वहीं से उनकी बात समझ ली कि इन्होंने कहा कि अम्मा ने ही अपने वो क्या, अम्मा की तरफ से इनकी सबकी रजाइयाँ जो ये बना रहे थे कि वो लेके आएंगे, इट मीन्स पैसे सारे अम्मा जी ने दिए। और ये रजाइयाँ इसीलिए इतनी महंगे महंगे बिस्तर लेके वो दिखा रही थी, मैं इतने का लेके आई, वो मैं इतनी की चादरें लेके आई, क्योंकि पैसा तो अम्मा जी का दिया हुआ था ना। तो वहाँ से भी अम्मा जी लेके आई होंगी, क्योंकि 10,000 में तो इतनी शॉपिंग उनकी नहीं हो सकती थी, ना बच्चों की ना किस चीज़ की। और ऊपर से फ़ारूक भाई का ये बात कहना कि देखिए जी, मैं अपनी माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैंने अपना बाप होने का फ़र्ज़ भी निभा दिया, किया कुछ नहीं, कर सब कुछ कोई और रहा है, पैसा किसी और का यूज़ हो रहा है, सामान कोई बस ख़रीदारी करके दिखा रहे हैं ये नजमा। अदरवाइज़ 1 रुपया इन्होंने पास से नहीं करता। और ये कह रहा है जी मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। फिर इन्होंने बात करी कि हमारी तो जी यहाँ पे फोतगी हो गई है गली में, ये तो हमारा वो होगा, क्योंकि उसने भी बताया था। तो ये कह रहे हैं कि अब शादी का भी आप बता दीजिए यासीन के चैनल पर, सन ऑफ यासीन के चैनल पर। अपने चैनल पे तो इस तरीके की ये रिकॉर्डिंग करती भी नहीं है। और उसमें बोल रही थी कि अम्मा हमसे मिलने आई हैं, अम्मा से बहुत सारी बातें, स्टेटमेंट सुनिए आप, कि जो ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अम्मा हमारे पास आई हैं मिलने के लिए, और हमारी अम्मा से काफ़ी देर बातें हुई हैं। तो काफ़ी देर बातें इसी के रिगार्डिंग हुई हैं कि किसको नहीं बुलाना है, या बुलाना अम्मा कन्विंस करने गई होंगी, या उस तरीके से नजमा ने वो कर दिया। तो बड़े खुश होके कि जो हम बोल रहे हैं अम्मा वैसे ही करवा रही है, अम्मा दूसरों की बात नहीं सुनेंगी। तो इस चीज़ से दोनों बहुत हैप्पी थे।
और ये बात को उन्होंने हाईलाइट करके बोला कि हमारी अम्मा से बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। ये बताने का मकसद यही था कि जो जो हमने डिसाइड करना था वो कर लिया। फिर आप ये बता दो ना, यहाँ पे फौतगी हुई है कि वो अपने अब्बू के घर में भी काम नई शादी वो करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो नजमा और फारूक के साथ उनकी बनती नहीं है, वो उनके लिए कुछ नहीं करते। तो इस वजह से अब ये पूरी की पूरी शादी 200% सितारा के विलेज में ही होगी। सितारा ही सारा खर्चा करेगी, डेकोरेशन से लेके जो भी उनके जो खर्चे होंगे वो सारे सितारा के होंगे। घर भी जो लाइटिंग वगैरह है वो भी सितारा का ही होगा, और जो शादी पूरी की पूरी होगी वो वहीं पे दिखाई देगी सबको। क्योंकि अब इनको एक बहाना मिल गया कि जी हमारे तो दो घर चढ़ के फौतगी हो गई है। पहले ये कह रही थी जी हम तो पूरा, हमारे तो ये सारे चोलिस्तान वाले आएंगे, हम ये डांस करेंगे, हम आपको पूरा महीना करके दिखाएंगे, हमारे में तो पहले ये हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि शादी में कुछ दिन बचे हैं, तो इनके कोई डांस वांस, इनके कोई प्रोग्राम कुछ भी नहीं थे। तो ये 1 महीना हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छी शादी दिखाए कर करके इन्होंने 6 महीने सबके कान पका दिए। लेकिन अंदर से सबको पता था कि सब कुछ सितारा ने करना है, सितारा के गांव में होना है, सिर्फ लोग बातें ना करें या अपोज ना करें। एंड टाइम तक इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब बताने का मकसद ये है कि लोग ये बातें सोचते नहीं हैं। लोग ये सोचते हैं कि जो हमें ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं वो सही है। लिया क्या आपका दिमाग या आपकी आंखें या आपका वो कुछ नहीं चल रहा कि आप इनके एक्शंस और इनकी बातों को समझें कि ये बता कुछ रहे हैं और कर कुछ। ये सारी की सारी फैमिली एक जैसी है। मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ये लोग किस तरह इतने लोगों को, लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इनकी इतनी मतलब हौसला बन गया है इनका कि पढ़े लिखे हों या अनपढ़ लोग हों, जो हम कहेंगे हम ये क्या, हम पता नहीं इतने क्या बन गए हैं। अब मैं सितारा से ये बोलना चाहती थी कि सितारा, आप बच्चों के लिए जो लहंगे वहंगे देख रही हैं वो अकॉर्डिंग टू मौसम होते हैं। जो आपको बड़ी ड्रेसेस अच्छी मिल रही थी, आपको फ्रॉक्स या आपको लॉन्ग ड्रेसेस मिल रही थी, आजकल लॉन्ग शूज़ के साथ बच्चों को वो पहनाए जाते हैं। शादियों में भी वो ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ठंड होती है। फिर नीचे अगर आप इनर पहना के भी आप बच्चों को पहनाओगी तब भी वो कंफर्टेबल नहीं होते। और आपने पिछली बार भी देखा था, आयत ने कोई ड्रेसेस नहीं पहनी थी। तो बेटर यही है कि अगर जिस तरीके का मौसम है उस तरीके की ही शॉपिंग करनी चाहिए। गर्मी वाली शॉपिंग बड़ों के तो चल जाती है लेकिन बच्चों को नहीं चलती। जैसे ये मैंने पोंचू पहना हुआ है, अगर आप सिर्फ गले में बच्चे के पोंचू पहना दें, नीचे कुछ और भी अच्छे अच्छे कलर्स आजकल बच्चों के लिए तो बहुत सारे आ रहे हैं। ये मैंने सिर्फ अपना नॉर्मल पोंचू पहना हुआ है और मैं इसको पहन के ऑफिस भी जाके आ गई हूँ। बाहर ठंड भी नहीं मुझे फील हुई रही और अभी ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। आप देखिए वुलन ड्रेस है। तो आप इस तरीके की चीज़ें बच्चों के लिए भी ले सकती हैं और खुद के लिए भी ले सकती हैं। तो इससे आराम ये रहता है कि जैसे शॉल को संभालना पड़ता है, ऐसे इसको संभालना स्टॉल शॉल की तरह नहीं रहता। सिर्फ गले में इसको पहन लो और आराम से आप अपने दोनों हाथ आपके फ्री हैं और आपको कवर भी पूरे तरीके से करके रखता है। और बच्चों को लॉन्ग उसको तो किसी अपना मिडी मिनी के साथ आप लॉन्ग शूज़ पहना सकते थे। अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं ताइबा के लिए, उसी तरह उसको भी कुछ अच्छी तरीके से इस तरीके की ड्रेसेस लेते हैं। बहुत चमक धमक ये वो बच्चे नहीं कैरी कर पाते, उन्हें तो इन चीज़ों से ये चुभती हैं चीज़ें। तो अगर अगर आपने शॉपिंग करनी है तो कीप इट इन योर माइंड, अच्छे से किसी शोरूम से आप बच्चों को वुलन कपड़े ही लेके दें जो बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। और आप उनको अच्छे से पोनिया वोनिया करके जिस तरीके से आप ड्रेसअप करना चाहते हैं, ये मेरा एक आपको सुजेशन है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। बट मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चे कवर भी रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। और दूसरी लास्ट बात जो मुझे बोलनी थी, उसी कमरे में चाचू खांसते रहते हैं, वहीं कुकिंग हो रही है, वहीं सब लोग बैठे हैं, तो इन्फेक्शन का बहुत डर है छोटे बच्चों को। जैसे मीर को प्रॉब्लम आई है उस तरीके से प्लीज़ आप बच्चों का ख्याल रखें। जिस कमरे में चाचू हैं उस कमरे में बच्चों को बिल्कुल ना रखें और कुकिंग भी वहाँ पे ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से ना इन्फेक्शन होती है, खांसना ये करना, तो वो चीज़ें सबकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। देखो शादी का घर में माहौल है, अगर सब बीमार पड़ जाएंगे तो आप लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। तो उनको आप अलग रूम में रखें और कुकिंग भी सही जगह पे करें जहाँ पे इन्फेक्शन सारी फैलने का, स्प्रेड होने का
ना डर हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि सितारा अगर यहाँ पे आएंगी भी 1-2 दिन में वो अपने गांव में जाएंगी और फंक्शन सारे वहीं पे होंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरे ओपिनियन या मेरी बात समझ आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस चलाने से पहले कई लोगों की तरह नहीं बोलती कि आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें। बाद में आपको पता चले कि हमें तो वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो आप देखने के बाद ही इसको लाइक भी करें। जो भी चैनल पे मुझे पसंद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो मैसेज भी करें और लाइक भी करें, जिससे मुझे अप्रिशिएशन मिलती है कि हाँ, मेरा काम आपको या मेरी बात आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।